तो इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करेंगे पीरियड ऑफ हिस्ट्री के बारे में। ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसको जो टाइमलाइन है उसको हम लोग स्टोन एज में आपका देखेंगे पैलियोलिथिक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं उसको जो उसका डिवीजन क्या क्या है। तो जैसे प्री हिस्टोरिक है, प्रोटो हिस्टोरिक है और हिस्टोरिक है। तो प्री हिस्टोरिक में क्या है, नो रिटन रिकॉर्ड, जो आपका रिटन रिकॉर्ड कुछ मिलता नहीं है। जो भी हमको डिपेंडेंट होना पड़ता है वो आर्कोलॉजिकल एविडेंस पे ही आपको डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो अब इसको जो है फर्दर तीन पीरियड में डिवाइड करते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक। और पैलियोलिथिक को फर्दर लोअर, लोअर और मिडिल और अपर। ठीक है। तो जो आप केव पेंटिंग जो भीमबेटका की थी वो आप देखेंगे कि अर्ली जो है पैलियोलिथिक पीरियड से रिलेटेड है। ठीक है। और जो व्हील था, व्हील पहिया, वो नियोलिथिक पीरियड में उसका यूज होना शुरू हुआ। ठीक है। जब एग्रीकल्चर वगैरह का, जब सामान वगैरह ढोने की बात आई तो एग्रीकल्चर जो है वो नियोलिथिक पीरियड में ही स्टार्ट हुआ। फायर का जो यूज है, यूज मतलब इफेक्टिव यूज जो है, नीडफुल यूज जो है उसका शुरू हुआ न्यूलिथिक पीरियड में हुआ। हाल जो डिस्कवरी है वो पैलियोलिथिक में ही हो गई थी। पैलियोलिथिक में डिस्कवरी हो रही है और न्यूलिथिक में उसका आकर के यूज शुरू हो रहा है। तो जो अर्लीस्ट न्यूलिथिक सेटलमेंट है, न्यूलिथिक सेटलमेंट मतलब वहाँ पे कृषि होगा, पशुपालन भी होगा। तो बस एक सेटल टाइप रहेगा। जब कृषि ही करेगा तभी आदमी सेटल रहेगा, नहीं तो इधर उधर वो हंटर और गैदरर की तरह घूमता रहेगा। तो वो कहाँ पे है, तो मेहरगढ़, वो बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का एक एरिया है वहाँ पे रहेगा। ठीक है। और जो है, तो ये चीज़ मेहरगढ़ से मिला हमको। ठीक है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर का भी आप देखेंगे तो आपको मेहरगढ़ में ही मिलेगा। ठीक है। और एनिमल हस्बेंड्री जो है वो मिडिल मेसोलिथिक में शुरू हुआ। मेसोलिथिक में मोटा मोटी पकड़ के चलिए वो स्टार्ट हुआ। और उसका जो एविडेंस कहाँ से मिला, तो वो मिला हमको आजमगढ़, सॉरी आदमगढ़, ये नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से। ठीक है। और बागौर भी है एक राजस्थान में, भीलवाड़ा के पास, तो वो आपको बागौर में मिला। ठीक है। अब एक और चीज़ है जो उत्तर प्रदेश के हिसाब से, के लिहाज से जो है इम्पोर्टेंट है, वो है महादहा। महादहा जो है प्रतापगढ़ के पास एक जगह है, वहाँ से जो है बोन और बोन मेड टूल जो है वो आपको मिले। ठीक है। और डॉग स्केलेटन जो है वो ह्यूमन के साथ जो है वो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में मिले। और बुर्ज होम में ही आपको पीट हाउस मिला। ठीक है। तो ये हो गया आपका जो प्री हिस्टोरिक पीरियड से कुछ कुछ साइट्स वगैरह हमने देखे। अब हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की बात कर लेते हैं। ठीक है। प्रोटो हिस्टोरिक में क्या है कि रिटर्न चीज़ें मिलती तो हैं, लेकिन वो आप देखेंगे कि वो आपको डिसाइफर नहीं कर पाते। तो वही चीज़ लिखा दो, आर्ट ऑफ लिविंग डेवलप, और डिसाइफर नहीं है तो हमको पता नहीं चलता है। इसीलिए हमने प्रोटो रख दिया इसको। जब डिसाइफर होगा तब देखा जाएगा। तो लिटरेरी और जो है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज जो है वो दोनों ही हमको इसमें अवेलेबल हैं। और तो इसमें आप देखेंगे जो प्राइम एग्जांपल है वो है हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो भी कहिए। तो इसमें जो है उसमें मिलता है। और जो कृष्णा लोहित पॉटरी कल्चर है, KLPC, ये जो है आपका उससे संबंधित है। अब जो है हम लोग हिस्टोरिक पीरियड की बात कर लेते हैं। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें लिटरेरी, आर्कोलॉजिकल और जो फॉरेन अकाउंट वगैरह हैं, फॉरेन राइटर्स के अकाउंट वगैरह हैं, वो सब अवेलेबल होते हैं। तो इससे हमें जो है हिस्ट्री के बारे में थोड़ी और कंसेप्चुअली क्लियर जो है डेटा हमको मिलता है। ठीक है। तो अब हम लोग, तो ये हो गया आपका हिस्ट्री के इतने। अब इसके बाद एक और एज की बात करें, पैलियोलिथिक के बाद हम लोग बात कर लेते हैं चालकोलिथिक एज की। तो इसमें आप देखेंगे, इसको चालको तो लिथिक इसलिए बोलते हैं कि पहले तो हमारा स्टोन यूज होता था एज ए टूल, तो इसको स्टोन एज बोलते थे। और स्टोन एज में आपका पैलियोलिथिक था, मीजोलिथिक था और नियोलिथिक था। ठीक है। अब इसके बाद जब चाइल्डोलिथिक आता है तो कॉपर का इन्वेंशन हो जाता है। तो स्टोन और कॉपर दोनों का मिक्स जो है टूल वो यूज होने लगता है। तो यही चीज़ दिख रहा है, टूल मेड ऑफ स्टोन एंड कॉपर। ठीक है। और कॉपर जो मेटल है वो सबसे पहले यहाँ पे टूल के रूप में यूज होता है। ठीक है। तो इसमें जो मेन रीजन है वो आप देखेंगे कि साउथ ईस्टर्न, जैसे अगर ऐसे इंडिया का मैप बना रहे हैं हम लोग, तो जो जैसे ये आप राजस्थान है ये, तो इसका साउथ ईस्टर्न पार्ट ये वाला पार्ट, और वेस्ट मध्य, और यहाँ से फिर मध्य प्रदेश ये है, तो इसका मध्य प्रदेश ये वाला पार्ट, और वेस्टर्न महाराष्ट्र। अब ये महाराष्ट्र है अगर ऐसे है,
तो महाराष्ट्र का ये वाला पार्ट, यानी ये जो एरिया है आपका, ये एरिया, ये आपका जो है चालकोलिथिक कल्चर, आपको यहाँ पे आपको चालकोलिथिक कल्चर मिलता है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि जिसमें जो है पोट्री जो थी, इसमें जो है काफ़ी अच्छे से बनती थी, पकी हुई पोट्री वगैरह का यूज इसमें होता था। दाइमाबाद जो है, इसको लाइव दाइमाबाद जो है आपका, ये आपका महाराष्ट्र में है, और ये जो है लार्जेस्ट सेटलमेंट है उसका, क्या बोलते हैं, जोरवे कल्चर इसको बोलते हैं। तो अलग अलग कल्चर है, जैसे मालवा कल्चर है, चालकोलिथिक कल्चर है, सब मालवा कल्चर, जोरवे कल्चर, आहर कल्चर, बनास कल्चर, ये सब है जो। तो ये सब और जो है, तो एंशियंट नेम ऑफ आहर, आहर कल्चर की तंबावती था, यानी प्लेस ऑफ कॉपर। अब ये जो है आहर है, ये आपका राजस्थान में है। राजस्थान में तांबा आज भी मिलता है, आपको पता है, सबसे ज़्यादा तांबा राजस्थान में ही मिलता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में जो जो आदमी मर जाता था, उसको उसके नीचे जो है, हम लोग फ्लोर के नीचे जो है, जहाँ पे रहते थे उसी फ्लोर के नीचे उसको दफना देते थे। ठीक है, इन द बॉडी इन द पिट। ठीक है, और जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि प्री हड़प्पन हड़प्पन और जो है हड़प्पन कल्चर वगैरह मिला है कहाँ पे, कायथा पोट्री में मिला है, कायथा पोट्री भी यहाँ पे मिली है। ठीक है, और ऑल कल्चर कॉपर स्टोन जो है, कम्युनिटी जो है ब्लैक एंड रेड पॉटरी यूज़ करती थी। ठीक है, और लार्जेस्ट कॉपर रिजर्वायर जो आपको मिला है वो गुनेरिया मध्य प्रदेश में मिला है। ठीक है, अब हम लोग, तो इसमें आप देखेंगे कि कॉपर, ब्रोंज, आयरन, ये है, ये सब यूज होते हैं मेटल। अब उसके बाद हमारा आईबीसी आ जाता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस सिविलाइजेशन आ जाता है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो ये जो है, इसको प्रोटो हिस्टोरिक हम लोग मानते हैं। चालकोलिथिक को भी हम लोग क्या मान रहे थे, प्रोटो हिस्टोरिक मान रहे थे। कहीं कहीं पे पिक्टोरियल जो है आपका रिटर्न एविडेंस वगैरह मिला है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो है, इसका मोटा मोटी टाइम पीरियड जो है आपका 2300 BC से 1700 BC है। ठीक है, और 10,000 BC के आसपास जो है आपका पहले अपर पैलियोलिथिक था। फिर 5,000 4,000 के आसपास आपका मेजोलिथिक, और फिर जो है, और यहाँ से 5,000 से 2300 तक आपका मान लीजिए कि नियोलिथिक रहा होगा। तो इस तरह से टाइम पीरियड, टाइमलाइन जो है आप इसको कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें इसमें तो रेड एंड ब्लैक था। अब इसमें जो है, इसमें भी रेड पोट्री थी और ब्लैक जो है उसका बैकग्राउंड किया जाता था। इसमें भी रेड एंड ब्लैक पोट्री यूज होती थी। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज़ इसमें मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे ये अगर इंडिया का मैप है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि पाकिस्तान का भी पार्ट इसमें था। तो अब इसमें जो है, ये वाला जो एरिया है, ये आपका ये आईबीसी का एरिया है, क्योंकि इंडस वैली ऐसे, नदी ऐसे ही गई, अब इसी के आसपास है। तो आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है, ये वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, आलमगीरपुर यूपी में है। लेकिन ये जो है इंडस वैली का मोस्टर्न पार्ट है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि दाइमाबाद जो है, और यहाँ पे जो है दाइमाबाद जो है साउथ का है, साउथर्न मोस्ट पॉइंट है। और यहाँ पे बलूचिस्तान में सुखदा गंगलोर है, ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, सॉरी वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट तो आपका आलमगीरपुर हो गया। और यहाँ पे जो है बुरजहुम जो है, मांडा जिसको बोलते हैं, मांडा जो है आपका, ये आपका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हो गया। तो ये जो है एक्सटेंट कितना था एरिया, वो पूछता है, तो ये आपको पता सारे पॉइंट रहने चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, वो मैंने चीज़ बता दिया। अब दामाबाद है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है, और ये इसको जो है अर्बन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका अपने जैसे हमने मैप बनाया था, तो आप ये देखेंगे कि ये ट्रायंगुलर था, ट्रायंगुलर शेप में ये जो है आपका सिविलाइजेशन जो है ट्रायंगुलर शेप में पूछता है ये, इस तरह से क्वेश्चन। और मेजर सिटी जो है, जो थी वो मोहनजोदड़ो थी, हड़प्पा थी, राखीगृही थी, धोलावीरा और कॉलोनी थी, कालीबंगान थी। ठीक है, और जुलाई 2021 में आप देखेंगे कि धोलावीरा को जो है यूनेस्को 40वां जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको लिस्ट आउट किया गया है। ठीक है, तो इंडिया जब वहाँ पे इंडिपेंडेंस जब इंडिया को मिल गया है, तो उसके बाद जो है मैक्सिमम जो है साइट वगैरह जो है वो गुजरात में मिली है। उसके बाद पहले तो जैसे आज़ादी के पहले जो साइट एक्सकवेशन हुआ था, उसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में था। बाद में गुजरात में काफ़ी साइट वगैरह मिली, और जो है वहाँ के लोग कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर, ऐसा माना जाता है कि आयरन के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। ठीक है, कॉपर तो यूज़ था ही, कॉपर फर्स्ट मेटल है। उसके बाद
कॉपर को ब्रोंज में भी बनाने लगे मिक्स करके, फिर गोल्ड का यूज होता ही था, सिल्वर था। और काऊ का जो है, काऊ वैसे तो एलिमेंट था वहाँ पे, नॉन एलिमेंट तो था, लेकिन जो हमको वहाँ पे जो सील मिले उस पे काऊ का जो है, काऊ नहीं बना हुआ था। तो ऐसा मानते हैं कि हम लोग काऊ का उतना वैल्यू नहीं था, सील पे जो है नहीं मिला, ठीक है। टेराकोटा वगैरह नहीं मिला उसका। टेराकोटा वही होता है जो मिट्टियों के बर्तनों से छोटे छोटे जानवर वगैरह बनाए जाते हैं उस टाइप का, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि बुल, अब बोल रहा होगा तो गाय रही होगी। बुल, एलिफेंट, राइनोसॉरस, टाइगर, डियर और सिप जो है, ये सब जो जानवर हैं ये आपको इसके सील और इसको जो टेराकोटा वगैरह जो है, आर्टिफैक्ट वगैरह ये सब मिलते हैं। गोटीवाड़ा जो गुजरात में था, इसको जो है लोथल में जो था, इसको गोदीवाड़ा इसलिए बोलते थे कि ये डॉकयार्ड था, मतलब यहाँ पे शिप वगैरह का काम चलता था, बोट्स, ठीक है। और रेप्लिका ऑफ प्लो, मतलब हल का जो रेप्लिका मिला वो कहाँ मिला, बनावली हरियाणा से मिला, ठीक है। और एविडेंस ऑफ ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ जो है वो आपका मोहनजोदड़ो में मिला। और ग्रेट ग्रैनरी जहाँ पे अनाज वगैरह रखा जाता है वो आपका मिला है हड़प्पा से, ठीक है। एविडेंस ऑफ प्लाउडेड फील्ड, मतलब जुते हुए खेत का कहाँ मिला है, कालीबंगान। अब देखिए, अब यहाँ पे मिल रहा है क्या, रेप्लिका ऑफ प्लो, ये बनावली से मिल रहा है। और जुते हुए खेत कहाँ से मिल रहा है, तो ये मिल रहा है आपका कालीबंगान से, ठीक है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन बोलते हैं, कि इसके पहले जो कल्चर था वो चालकोलिथिक था। चालकोलिथिक के बाद उसमें ब्रोंज में अपग्रेड हो गए, धातु मिक्सचर वगैरह करने लगे, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका, तो इसको हम लोग ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोलते हैं। और पीपल अननोन टू द आयरन, ये हम लोग पहले ही बता चुके हैं। राखी ग्रही जो है ये आपका घग्गर नदी के किनारे है, हरियाणा में पड़ता है। ये काफ़ी बड़ी साइट है, ठीक है। और जो पैडी हस्क वो मिला, वो कहाँ मिला, रंगपुर गुजरात से मिला। पैडी हस्क मतलब भूसी, चावल का भूसी जो मिला वो आपका मिला कहाँ से, और लोथल से भी मिला, यहाँ पे लिखा हुआ है तो लोथल से भी मिला हुआ है, ठीक है। अब एविडेंस ऑफ प्री हड़प्पा, हड़प्पा एंड पोस्ट हड़प्पा, ये कहाँ से मिल रहा है, रंगपुर, जो वही रंगपुर जो गुजरात में है, वहाँ पे जो साइट है वहाँ पे आप देखेंगे कि तीनों फेज के वहाँ पे एविडेंसेस हमको मिले हैं, ठीक है। तीनों फेज के एविडेंस हमको मिले हैं। और जो इंडस वैली के लोग थे वो पशुपति शिव की पूजा करते थे। और ये पशुपति कहाँ भी मिले हैं, तो ये मोहनजोदड़ो में मिले हैं, ठीक है, मोहनजोदड़ो में। अब सारी चीज़ें क्लियर करते हुए जाइए, चलिए, कि कौन सा कहाँ पे मिला, यही सब पूछता है, ठीक है। टाइगर, एलिफेंट राइट में था, जैसे अगर ये योगी जी हैं ऐसे बैठे हुए हैं तो इनके राइट साइड में आप देखेंगे तो इसमें आपको एक टाइगर और एलिफेंट मिलेगा। और लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, राइनो और बुफेलो, राइनो और बुफेलो एक साइड, और यहाँ पे टाइगर और एलिफेंट एक साइड। और नीचे 2 डियर मिले, यानी टोटल 6 जानवर मिले, ठीक है। टोटल 6 जानवर और 5 तरह, 5 जानवर और 6 तरह के, 6 टोटल हैं, और 5 तरह के जानवर, और 6 टोटल जानवर मिले, ठीक है। द योगी 3 फेस 3 डायरेक्शन, ठीक है। अब उसमें ऐसे था कि ऐसे इनका ऐसे 3 फेस था, ठीक है। और शेप ऑफ ट्राइडेंट, ट्राइडेंट वो जो है ना जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो ओवर द हिज है, ठीक है। और इसको जो है जॉन मार्शल ने इसको रुद्र शिवा जो है इसको बोला है, ठीक है। 1921 में आप देखेंगे कि जो सर जॉन मार्शल थे, दयाराम साहनी, इन्होंने सबसे पहले हड़प्पा का किया, साहनी ने किया, ठीक है। और ये जो है आपका जो रावी नदी है उसका लेफ्ट बैंक पे है, ठीक है। और ये भी कहाँ है, पाकिस्तान में है, ठीक है। फिर उसके बाद 1922 में जो है राखाल दास बनर्जी जो है मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं, और ये इंडस पे है, और ये भी लेफ्ट साइड में ही है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का लिटरली मीनिंग होता है माउंट ऑफ डेथ, ठीक है। कॉटन जो है फर्स्ट प्रोड्यूस किया गया सिविलाइजेशन के द्वारा, ठीक है। देयर आर एविडेंस ऑफ कॉटन प्रोडक्शन इन आईबीसी। सील इन द शेप ऑफ हमड बुल वगैरह का स्केप किया गया जो है, हमड बुल जो थे वो सील पे मिले, ये जो है एक्सकवेशन में वहाँ पे मिला है। वन हॉर्न यूनिकॉर्न भी मिला है, मोस्ट कॉमन मोटिव मिला है, ठीक है। स्कल्पचर ऑफ डांसिंग गर्ल जो है ये भी आपका मोहनजोदड़ो से मिला, ठीक है। और द टोरस ऑफ ए पृष्ठ जो है, ये जो पृष्ठ जो है वो पृष्ठ की मूर्ति जो है मिली है, वो कहाँ से, वो भी मोहनजोदड़ो से मिली है। लार्जेस्ट ग्रैनरी जो है वो मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे मैंने वो हड़प्पा बोल दिया था तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ भी है और ग्रेट ग्रैनरी भी है, ग्रैनरी जहाँ पे रखे जाते हैं। एविडेंस ऑफ डेकोरेटिव ब्रिक्स, ये कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगान, कालीबंगान से। और क्या मिला था, जुते हुए खेत मिले थे, ठीक है। डेकोरेटिव ब्रिक्स मिले हैं कहाँ से, ये तो कालीबंगान से। एविडेंस ऑफ यूज ऑफ बेक्ड जो है ब्रिक्स मिल रहे हैं चांदुराहो से, ठीक है। फायर अल्टर कहाँ मिले हैं, लोथल और कालीबंगान से, ठीक है, फायर अल्टर
लोथल और कालीबंगान से मिले हैं। ग्रेट बाथ, ये तो बात हो ही चुकी है, मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। इसका लेंथ देख लीजिए 11.88 लगभग 12 मीटर इसका डेप्थ है। विड्थ जो है 7 मीटर है और डेप्थ जो है 2.43 मीटर है। ठीक है। बेड मेकिंग जो फैक्ट्री है, बेड मेकिंग मतलब वही टेराकोटा वगैरह जो बनाते थे, वो लोथल और कहाँ चांदोराहो में मिला है। द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली वाज पिक्टोग्राफिक था जिसको अभी तक डिसाइफर नहीं किया जा सका है। ये तो मैं बात हो ही चुकी है। और पीपुल ऑफ इंडस वैली अडॉप्टेड द ग्रिड पैटर्न ऑफ द सिटी प्लानिंग। ठीक है, जो वहाँ की पब्लिक थी उन्होंने क्या किया है, तो ग्रिड पैटर्न सिटी प्लानिंग किया था, ग्रिड। ठीक है। और डोर जो और विंडोज जो होते थे वो जो है वो बैक साइड साइड में खुलते थे, स्ट्रीट में खुलते थे, मेन रोड से नहीं। जैसे ऐसे है, और यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, और ऐसे रोड है, मेन रोड ये हो गया आपका, ऐसे इधर जाएंगे, और ऐसे इसका गली हो गया पीछे का, इसी को ग्रिड पैटर्न बोल रहा है। लोथल वाज द ओनली सिटी वेयर डोर ऑफ द हाउस जो है मेन रोड पे खुलते थे। तो ये आपको याद रखना है, पोर्ट सिटी था लोथल, तो यहाँ पे जो है आपका मेन रोड में खुलते थे। मेन क्रॉप ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो व्हीट और बार्ले था। ठीक है। और एविडेंस ऑफ राइस हस्क फाउंड इन रंगपुर, ये तो बात हो ही चुकी है कि रंगपुर गुजरात में जो है और लोथल में जो है यहाँ पे धान के भूसी मिला हुआ है। ठीक है। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज्ड बुलक कार्ट एंड बुफेलो कार्ट, टू व्हीलर फोर व्हीलर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ये यूज़ करते थे। ठीक है, ये कॉमन था। मेसोपोटामिया के लोगों को यहाँ के लोगों को मेलुहा बोला गया। ठीक है, मेलुहा, मेलुहा बोलते थे। ठीक है, इसका मतलब होता है द ग्रेट पीपल्स। द रूल ऑफ हड़प्पन प्रोबेबली वाज हैंड ऑफ मर्चेंट क्लास। हमें ऐसे माना जाता है कि यहाँ पे जो मर्चेंट क्लास था यानी बनिया क्लास था वो यहाँ पे रूल करता था, ऐसा माना जाता है। पाइगोट हैज़ कॉल्ड, इसने जो है एक जो वैज्ञानिक है पिगोट, पाइगोट जिनको बोल सकते हैं, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ट्विन कैपिटल इन्होंने बोला है, क्योंकि ये दोनों साइड का पे काफ़ी चीज़ें हमको मिली हैं। ठीक है। और जो है यहाँ के लोग जो है वो मदर गॉडेस को, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी को यहाँ पे पूजा करते थे, और उनका जो वर्शिप करते थे, स्नेक वर्शिप चलता था, ट्री वर्शिप चलता था, वाटर वर्शिप था, ये सब यहाँ पे मिला है। स्वास्थ्य का सिंबल भी मिला है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। ठीक है। और यहाँ के लोग जो है सन की भी पूजा करते हैं। टेम्पल का यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं मिला है। और मदर गॉडेस का तो पता ही है, हेम्पडबुल जो है बहुत ही सैक्रेड माना जाता था, और उसका भी यहाँ पे पूजा होता था। यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को मैट्रियार्कल माना गया है। लार्ज नंबर ऑफ फीमेल आइडल्स यहाँ पे जो मिले हैं इसकी वजह से। और कॉटन और वुलन क्लोथ को जानते ही थे, और कॉटन जो है फर्स्ट टाइम पूरे वर्ल्ड में ये यहीं से यूज हुआ था। ठीक है। तो प्रिंसिपल मीनिंग ऑफ इंटरटेनमेंट जो था वहाँ पे हंटिंग, एनिमल बर्डिंग, ये सब जो है वहाँ के पिक्चर वगैरह, चौसठ डाइस वगैरह मिले हैं जो लूडो वगैरह में खेलते हैं उस तरह के, और हंटिंग वगैरह के सीन जो है डिपिक्ट हुए हैं, तो उससे पता चलता है कि यहाँ के लोग वो सब मनोरंजन के लिए करते थे। कालीबंगा जो था वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे जो है ये बेस्टन वगैरह बने थे, मतलब कोई आर्मी वार्मी टाइप का जो बेस्टन वगैरह बनते हैं ना, रैम्पेंट। और लास्ट राइट जो होता था, मतलब अंतिम जो है वो बुरियल भी होता था, बरियल और बर्निंग, मतलब जलाया भी जाता था और दफनाया भी। बरियल ऑफ डेड बॉडी हड़प्पा में, और बर्निंग क्या होता था वो मोहनजोदड़ो में होता था। ठीक है। तो हड़प्पा में आपको दफनाया जाता था, और जो मोहनजोदड़ो था वहाँ पे जलाया जाता था। ठीक है। एविडेंस ऑफ द कपल बरियल भी मिला है यहाँ पे सेम ग्रेव में, वो कहाँ मिला है, लोथल और कालीबंगान में मिला। ठीक है। स्ट्रीम वेदर ऑफ फ्लड वगैरह हुआ होगा, ये सब जो रीजन है इसकी वजह से माना जाता है कि आईबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया इस सिविलाइजेशन। ठीक है। अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज किसने माना, तो ऑरियल स्टाइन ने माना कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से होगा। एम आर साहनी जो है जियोलॉजिकल चेंज को इन्होंने माना। कैनेडी जो है इन्होंने नेचुरल डिजास्टर को माना। मैके और मार्शल ने माना फ्लड को। गॉर्डन का चाइल्ड और व्हीलर ने माना कि आयरन इन्वेजन हुआ था। जॉन मार्शल ने माना कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्फंक्शन की वजह से ये सब हुआ। तो ये इस तरह का एक आध क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, पूछ जाता है कि किस वजह से ये जो है इस सभ्यता का पतन हुआ। अब देखिए जो मेन सिटीज़ थे, जो वहाँ के टाउन थे, उनके नाम ये हैं हड़प्पा, रोपड़, लोथल, सोक सोकटाकोह, रंगपुर, कोनाल, बनावली, भगवानपुरा और अमरी। अब ये सब किस अभी से ये रवि की नदी के किनारे है। रोपड़ सतलज में है, पंजाब में है। लोथल भोगवा नदी किनारे है, गुजरात। और ये जो है सादिक और आलमगीरपुर, सॉरी आलमगीरपुर तो उसका है,
ये सादिकौर रिवर के किनारे है, रंगपुर जो है भादर नदी के किनारे है, कुणाल जो है सरस्वती नदी के किनारे, बनावली सरस्वती नदी के किनारे, भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे है, और आमरी जो है वो इंडस नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो भी इंडस नदी के है, कालीबंगान घर के किनारे है, सुक्टा गेंडोर डस नदी के किनारे है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, कोटदीजी जो है इंडस नदी के है, चांदूराहो इंडस नदी के है, मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे है, दैमाबाद जो है प्रवरा नदी के किनारे है, राखीगढ़ी जो है ठीक है। तो इस तरह से कौन सी साइट किस नदी के किनारे है ये भी पूछता है प्रश्न। और जो है मिनरल के मेजर सोर्स क्या थे, जैसे कॉपर है तो खेती राजस्थान और बलूचिस्तान में मिलता था, लापिस लजौली जो था ये बादस खान अफगानिस्तान में मिलता था, तुर्काइश टीन जो है ईरान से मिलता था, सिल्वर जो है जवाहर अजमेर माइन ऑफ राजस्थान से मिलता था, अफगानिस्तान और ईरान से मिलता था, लेड जो है अफगानिस्तान से मिलता था, बिटुमन जो है हिमालय से मिलता था, और गोल्ड स्टोन जो है ये आपको मिलता था गुजरात से। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं कि जो साइट थे उसके कौन से ईयर में उसका एक्सकेवेशन हुआ और उसमें क्या कौन से अभी प्रेजेंट कंडीशन उसका क्या है, कौन एक्सकेवेटर थे, जैसे हड़प्पा है सबसे पहले यही साइट थी, तो दयाराम साहनी मेजर हैं और माधव स्वरूप बस्वी हैं। ये लगभग 1921 में इसका एक्सकेवेशन हुआ और ये आज की डेट में पाकिस्तान में है, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में। मोहनजोदड़ो रखलदास बनर्जी 1922 में हुआ, लड़काना डिस्ट्रिक्ट सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में है। चानूराहो एनजी मजुमदार ने किया 1931 में भी सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में है। कालीबंगान कालीबंगान के बीके लाल और बीके थापर किए हैं 6169 में, और हनुमानगढ़ ये राजस्थान में है। ठीक है, कोट दीजी फजल अहमद किए हैं और 5758 में, और खैरपुर सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में भी है। रंगपुर एहसन राव किए हैं, रंगपुर एहसन राव 3435 में किए हैं, ये गुजरात में है, सुरेंद्र नगर गुजरात में है। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा किए हैं, वाई डी शर्मा 53 से 55, ये रूपनगर पंजाब में है। लोथल एस आर राव किए हैं 55 54 55 में अहमदाबाद में है। आलमगीरपुर को यज्ञदत्त शर्मा किए हैं, ये जो है मेरठ यूपी में है, 1958 में इसका हुआ था। सुक्टा गेंडोर ऑरलस्टीन और जॉर्ज डेल ने किया है, 1927 में इन्होंने किया था, इन्होंने 1962 में किया था। ये कोस्ट मकरान कोस्ट पाकिस्तान में है। बनावली रविंद्र सिंह भी आर एस बिस्ट बोलते हैं, फतेहाबाद हरियाणा में है। धोलावीरा जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिस्ट किए हैं, कच्छ गुजरात में है, इसका 2 बार हुआ। तो ये हमारा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट खत्म हो गई। अब इसमें आप देखेंगे कि मेजर चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। अब आपको एक नोट्स का आइडिया लग गया। अब इससे आप जितना डीप नॉलेज गेन करेंगे उतना ही आपके क्वेश्चन सही होने के चांस बढ़ेंगे। और इससे से आईबीसी से तो प्रश्न आता ही आता है, और 1 2 प्रश्न 3 प्रश्न तक भी आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, तो ये हमने प्रोटो हिस्टोरी की बात कर ली। इसके पहले हमने प्री हिस्टोरी की बात की थी, जो आपका स्टोन एज वगैरह था। ठीक है, अब वैदिक सिविलाइजेशन ये जो है ये हिस्टोरिक पार्ट में आता है, क्योंकि इसमें रिटर्न एविडेंस मिलते हैं हमको। ठीक है, तो अब इसका जो है, अब हमने देखा था कि 2300 से जो 1400 था ये लगभग आईबीसी का, 1700 सॉरी 2300 से 1700 बीसी जो था ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का मोस्ट एक्सेप्टेड जो है टाइम पीरियड है। अब वैदिक सिविलाइजेशन का देख लेते हैं। तो वैदिक सिविलाइजेशन में जैसे मैं पहले बताया कि इसको 2 है, एक वैदिक एक लेटर वैदिक। ठीक है, तो आप देखेंगे कि वैदिक और अर्ली वैदिक या ऋग्वैदिक भी बोलते हैं, तो 1500 से 1000 बीसी अगर है तो आपका ऋग्वैदिक है। पोस्ट वैदिक लेटर वैदिक या पोस्ट वैदिक बोलेंगे तो 1000 बीसी से 600 बीसी ये आपका है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक पीरियड को पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो जो वैदिक सिविलाइजेशन है ये इंडिया में कौन लाया, तो ये ब्रॉट बाई आर्यंस। ठीक है, ये आर्यन सिविलाइजेशन मानी जाती है। और आर्यन जो है ये अफगानिस्तान से गंगा वैली तक पूरा, आप अगर ऐसे इंडिया का मैप है तो आप देखेंगे ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है। ठीक है, तो ये पोर्शन में वो लोग, उनका मेजर जो था इस पोर्शन में वो लोग रहते थे। तो पूरी इंटायर सिविलाइजेशन में इन्हीं जगहों की बात की गई है। और बुद्धिज्म में आप देखेंगे कि ये जगहों की बात की गई है। ठीक है, और द्रविडियन में आपको इस कदम में इस की बात की गई है। ठीक है, तो अब आर्य का मतलब होता है सुपीरियर, नोबल। जैसे वहाँ पे मेलुहा का मतलब होता है नोबल। मेलुहा किसकी बात कर रहा हूँ, आईबीसी की बात कर रहा हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और वैदिक कल्चर जो था वो रूरल था। ठीक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था, वो था अर्बन। ठीक है, शहरी था, टाउन प्लानिंग था, इकोनॉमी वगैरह होती थी। और रूरल जो था ये था आपका वैदिक सिविलाइजेशन। और लैंग्वेज जो था उसको संस्कृत था। इसमें लैंग्वेज क्या था,
लैंग्वेज प्राकृत कुछ बोलते थे, पिक्टोग्राफिक जो है इसका मतलब हमको डिसाइफर नहीं हम लोग कर पाए, तो हमको पता नहीं कि यहाँ पे लैंग्वेज क्या था, ऐसे कंक्रीट नहीं बोल सकते, ठीक है। और मेजर सोर्स जो है इस सिविलाइजेशन का वो क्या है, वो वेदास है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वैदिक। अब 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। अब ये देखिए उसमें, इसमें पृष्ठ है कौन किसका पृष्ठ, जैसे ऋग्वेद का होता होता था, यजुर्वेद का जो उप इसका ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, और यजुर्वेद का है वो धनुर्वेद है, और इसका जो पृष्ठ होता था वो अर्धवायु बोलते थे इसको, ठीक है। अब सामवेद, तो ये गंधर्व वेद जो है सामवेद का होता था। सामवेद का मतलब होता है म्यूजिक, और इसका उगाता, गाता मतलब गाना, तो उसे आप कर्म कर सकते हैं। और अथर्ववेद का शिल्प वेद होता है, इसका उपवेद, और इसमें जो है उसका पृष्ठ जो होता था वो ब्रह्मा होता था, ठीक है। अब इसको जो है चारों वेदों को कलेक्टिवली जो है हम संहिता बोलते हैं। और अगर केवल 3 वेद शुरू के मिल जाए, 1 2 3, जिसमें ये अथर्ववेद नहीं रहेगा, तो वेद त्रयी बोलते थे उसको, ठीक है। तो वेद त्रयी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ एंशियंट इज ऋग्वेदा, ठीक है। अब यजुर, साम और अथर्ववेद को, इसको लिटर वैदिक फेज में हम लोग मानते हैं, ठीक है। और ऋग्वेदिक, यजुर्वेद, सामवेद, इसको वेद त्रयी, ये तो हमने बात कर ली। और वर्ना, वर्ना सिस्टम का सबसे पहले ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। जो सोसाइटी डिवाइड हुई है 4 वर्ण में, ये आप देखेंगे सबसे पहले इसका जो मेंशन का है वो ऋग्वेदिक में है, ठीक है। वर्ण का मतलब कलर भी होता है, ठीक है। वर्ण, इनिशियली वर्णा मेंशन एज ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य। इनिशियली जो है इन्हीं तीनों वर्ण की बात की गई है। और शूद्रा जो है ये पुरुष सूक्त का जो 10वां मंडल है, जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, वहाँ पे जो है शूद्र की चर्चा आई है, ठीक है। तो द ओरिजिन ऑफ 4 वर्णा इज सेड टू बी फॉर्म ओरिजिनल बाई विराट पुरुष। एक विराट पुरुष है, उनके शरीर के अन्य अन्य जगह जगह के जगहों से उनका चारों वर्ण का उत्पत्ति हुआ, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ये 10वें मंडल में है, पुरुष सूक्त जो है 10वें। और ऋग्वेद जो है वो गॉड को प्रेज करने में, और यजुर्वेद जो है ये सेक्रीफाइशियल प्रेयर की बात की गई है, और सामवेद में तो गाने वाने का है, ठीक है। टोटल 10 मंडल हैं, ये तो 10वें मंडल में ही वो शूद्र का चर्चा है, ठीक है। और 1028 हिम है, और 10,552 इसमें वर्सेस है, ठीक है। तो ये नंबर अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। द फर्स्ट एंड 10th मंडल लेटेस्ट, ठीक है। और ऐसा माना गया कि उसमें भी जो है, अब ऐसे करके 10 मंडल हैं, तो उसमें जो पहला है और जो 10वां मंडल है उसको बाद में ऐड किया गया, ठीक है, क्योंकि उसका कंपाइलेशन हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि एक बुक ऐसे कोई लिख दिया है। और जो विश्वामित्र थे वो तीसरे मंडल के ऑथर थे, अलग अलग मंडल अलग अलग लोगों ने लिखा है। गायत्री मंत्र, जो फेमस गायत्री मंत्र है, वो तीसरे मंडल में आता है। सेवरल मैटर्स ऋग्वेदा आर फाउंड इन अवेस्ता। अब ईरान की एक बुक है अवेस्ता, उसमें आप देखेंगे कि इससे मिलता जुलता काफ़ी जो है इंफॉर्मेशन उसमें मिलता है। यही सब तो चीज़ें हैं जो आर्यन को बताती हैं कि अब ये लोग आप सेंट्रल एशिया से माइग्रेट हुए हैं, ठीक है। अब देखिए वहाँ से मिल रहा है, जबकि वो अगर वो इधर की किसी चीज़ से उसका मिलता तो ऐसा माना जाता है कि ओरिजिनल सिविलाइजेशन थी। अवेस्ता इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन ईरानियन लैंग्वेज। अब ईरानियन लैंग्वेज में आप देखिए वो उसको ओल्डेस्ट टेक्स्ट माना जा रहा है, और ये यहाँ पे संस्कृत में, तो ये जो है सिमिलरिटी है। अब इसमें आप देखिए कि 250 जो इसमें श्लोक हैं लगभग, वो केवल इंद्र को डेडिकेटेड हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे किसको दिया जा रहा है, इंद्र को, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे इंद्र को दिया जा रहा है। और 200 जो है अग्नि, 200 श्लोक जो है अग्नि को समर्पित है। 9वां मंडल है वो सोम को, पूरा 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 144 बार इनको जो है मेंशन किया गया है। लॉ रिलेटेड टू यज्ञ, यज्ञ मेंशन इन यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो सेक्रीफाइशियल जो प्रेयर हैं, और उससे रिलेटेड, यज्ञ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो किस में मेंशन है, तो वो यज्ञ में है। यजुर्वेदा से यज्ञ पकड़ लीजिए, तो यज्ञ से जो भी रिलेटेड है वो इसमें है, ठीक है। अब यजुर्वेदा का 2 पार्ट है, एक शुक्ल है और एक कृष्ण है, ठीक है। अब शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी बोला जाता है, क्योंकि ये केवल वर्ष में है, और जो कृष्ण है वो दोनों है, वर्ष और प्रोज दोनों में है, ठीक है। द लास्ट पार्ट ऑफ जो यजुर्वेद है वो उसको ईसा उपनिषद बोलते हैं, ठीक है। और उसमें जो है यज्ञ और रिचुअल से कि अलग जो है इस फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी की बात की गई है, ठीक है। सामवेद जो है, अब तीसरा वेद आ जाता है सामवेद। इसमें 1875 वर्ष है, और 19
जो है ऑलरेडी ऋग्वेद से लिए हुए हैं। और इंडियन म्यूजिक को ऐसा माना जाता है कि सामवेद से ही ये आया हुआ है। ठीक है। देयर आर थ्री मेन पार्ट ऑफ सामवेद। सामवेद के तीन मेन पार्ट क्या हैं? कौथुमा, रनानैया और जैमिनिया। ठीक है, ये तीनों पार्ट हैं। और अथर्ववेद की अब बात कर लेते हैं। अथर्ववेद में टोटल 20 चैप्टर हैं, 730 श्लोक हैं और 5,987 मंत्र हैं। इसमें से 1200 मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिए हैं। और दिस इज द एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ तंत्र मंत्र। अब यहाँ पे काला जादू की बात की गई है। ठीक है, चार्म्स स्पेल। ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ आर्यन वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस, जैसे कि कुल हुआ, कुल, ग्राम और जन। ठीक है। द हेड ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड ग्रामिनी। जो जो ग्रामनी होता था वो फैमिली का हेड होता था। और विच इज द हेडेड बाई विस्पति। ठीक है। पीपुल्स रूलर बाई, और पीपुल्स रूलर क्या कहलाता था? राजा कहलाता था, राजन। पुरोहित होता था, सेनानी होता था, फाइटर। ये सब ऋग्वैदिक पीरियड में। ठीक है। और 12 जो है टोटल ऑफिशियल होते थे, जिसमें सेनानी हो गया, पुरोहित हो गया, युवराज हो गया, मध्यमासी हो गया, सूत हो गया, ग्रामीणी हो गया, छत्री हो गया, संहर्ती हो गया, भागदुहा हो गया, अक्षवापा हो गया, पालागला हो गया और गोविंद कीर्तन हो गया। ये 12 जो है रत्नी। ये नंबर पूछता है और कौन कौन से हैं, अगर ये याद हो जाए तो और अच्छी बात है। रत्नी जो था वो जो है कोरोनेशन के समय, ये कोरोनेशन मतलब वही जो क्या होता है, राज्याभिषेक जिसको बोलते हैं, उस समय पर होता है। और वज्रपति जो है वो ऑफिस इंचार्ज, जो पैस्चर लैंड था, पशुपालन के लिए जो होता है वो वज्रपति होता था। विधाता जो है ओल्डेस्ट, जो है बोलते हैं ना भाग्य विधाता है मेरे, तो ओल्डेस्ट असेंबली ऑफ आर्यन। ठीक है। इन द अथर्ववेद द सभा एंड समिति हैव बीन कॉल्ड टू डॉटर ऑफ प्रजापति। ठीक है। अथर्ववेद में, अथर्ववेद ये किसके लिए है? चाम और स्पेल के लिए, काला जादू टोना वगैरह के लिए। उसमें सभा और समिति को दो डॉटर प्रजापति का बोला गया। प्रजापति कौन है? तो प्रजापति जो है वो 12 रत्नी में आते हैं। ठीक है। 12 रत्नी में आप देखिए यहाँ पे आएगा। ठीक है। और सभा वाज द बॉडी ऑफ एल्डर। जो सभा था वो बॉडी ऑफ एल्डर था, और समिति जो था बॉडी ऑफ कॉमन्स। ठीक है। कमेटी वाज द सेंट्रल पब्लिक एंड कॉमन जनरल पब्लिक इसमें रहती थी। ठीक है। द हेड ऑफ द समिति इज ईशान। ईशान बोलते थे। ठीक है। और ऋग्वेदिक पीरियड में वुमेन को भी पार्टिसिपेट किया जाता था समिति में, नॉर्मली ऐसा सभा और समिति दोनों में किया जाता था। लेकिन बाद में जब पोस्ट वैदिक हो गया तो उसमें महिलाओं की एंट्री थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बंद हो गई। 10 राजाओं का एक युद्ध हुआ था, 10 राजन वार बोलते हैं इसमें आप देखेंगे। और इसका मेंशन है 7th मंडल में। ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि पुरु किंग सुदास और जो 10 राजा थे, वो रवि नदी यानी पुरुषनी नदी के किनारे एक लड़ाई हुई थी। ठीक है। अब इसमें जो है दो, एक आर्य ग्रुप था, एक नॉन आर्य ग्रुप था। 5 लोगों का ग्रुप जो था आर्य का था, और नॉन आर्य का 5 था। ये दोनों लोग मिलकर के 10 राजाओं का एक बनाए थे और इस सुदास के अगेंस्ट लड़े थे। और अल्टीमेटली लेकिन विश्वामित्र, जिनके पुरोहित थे, वो जो है जीत जाते हैं। ठीक है। उपनिषद वेदांत के अंत में कहा जाता है, क्योंकि लास्ट पार्ट होता है। और सॉल्वेशन के लिए जो है, इसमें सॉल्वेशन जो है ये मेंशन है कि वो आपका उसमें उपनिषद में। ठीक है। अब इसमें देख लें कुछ टर्म्स हैं और वो उसका मीनिंग क्या होता है वो देख लेते हैं। ये सब टर्म्स वगैरह आते हैं। ठीक है। तो अघन्य काऊ को बोला जाता था। दोहित्री, लड़की जो गाय वगैरह को दूहती थी, दूध निकालती थी। उर्वरा, फर्टिलाइज लैंड, उर्वर होता है ना, उर्वरक जिसको बोलते हैं। लांगल, हल को बोला जाता है, हल प्लॉ। वृक, बुल को बोला जाता था, बैल को। ठीक है। यव, बार्ले को। यव, जौ बोलते हैं ना, जौ, उसी को यव। गोधुमा, वीट। ठीक है। गोधुमा, गेहूं को। गोधुमा गेहूं मिलता है, जो से मिल रहा है। सुवर्णा, गोल्ड। स्वर्ण बोलते हैं ना, स्वर्ण। आज के डेट में भी सोने को स्वर्ण बोलते हैं, स्वर्ण आभूषण। ठीक है। तो ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। करेश जो है मैनुअल, मैनुअल मतलब खाद हो गया, तो करेश, इसको थोड़ा टफ याद करना। बेकानर जो है ये ग्रुप रिसीविंग इंटरेस्ट बाय लेंडिंग मनी। ठीक है। इंटरेस्ट को बोलते थे ये। तांदुल जो है ग्रीन, अनाज को तांदुल। व्रीहि जो है राइस को बोलते थे। तो गेहूं को गोधुमा और व्रीहि को राइस। तो ये सब कुछ कॉमन टर्म है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ज़्यादातर टर्म्स हैं। तो ये सब जो है ये पूछे जाते हैं। अब इसमें दिया है कि नचिकेता और यम का जो संवाद है वो कठोपनिषद में दिया हुआ है। कथो मतलब कथा, और नचिकेता और यम का जो है
इसमें मेंशन है, ठीक है। तो इसे याद हो जाएगा कठोर में। सम क्षत्रिय किंग जो है वो मेंशन है उपनिषद में। तो उसमें आप देखेंगे कि जनक, राजा जनक हैं विदेह के, और प्रभांज प्रभाहन जबली प्रभंजबली किंग ऑफ पंचाल हैं। पंचाल वही बरेली वाला एरिया। अक्षोपति किंग ऑफ कैकेया है। अजातशत्रु जो है किंग ऑफ काशी है, ठीक है। ये उपनिषद में मेंशन है, ठीक है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वैदिक लिटरेचर इज वैदिक लिटरेचर, ब्राह्मणास, आर्यनिकास and उपनिषद, ठीक है। इंडस रिवर जो है सबसे ज़्यादा बार ये, इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की वजह से इसका सबसे ज़्यादा बार मेंशन किया गया, ठीक है। और सरस्वती रिवर जो है सबसे सेक्रेड रिवर है, क्योंकि इसको माते तमा, देवी तमा, नदी तमा वगैरह कहा गया है, ठीक है। सरस्वती ये लिखा है ना, माते तमा, देवी तमा, ऐसे। कोभा काबुल नदी को, कुरमा खुर्रम नदी को, गोमती गोमल नदी को। ये गोमती अफगानिस्तान वाला है, इसको यूपी से कन्फर्म कन्फ्यूज मत होइएगा। सुबस्तु स्वात नदी को, ये सब जो है अफगानिस्तान की नदियाँ हैं, ठीक है। द आश्रम स्टेजेस ऑफ लाइफ, आश्रम होता है ना, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनस्प्रथ और संन्यास, ये जो है पोस्ट विधि के कॉन्सेप्ट है। ओनली जो है चंदोग्य उपनिषद में केवल 3 है, और जबलो उपनिषद में 4 आश्रम की बात की गई, ठीक है। तो ये आपको अंतर उसमें पता रहना चाहिए, ठीक है। और जो वरुण है, ये जो है जो से वैदिक सिविलाइजेशन की जो रीत है, मतलब मोरालिटी है, उसके जो है ये देवता है, ठीक है। और बीइंग है तो वरुण आल्सो का ऋतुस्पज्ञा, ठीक है। और बृहस्पति जो है ये प्रीस्ट ऑफ द वेदिक गॉड है, ठीक है। बृहस्पति वहाँ ऊपर में मेंशन हुआ था ना, बृहस्पति, तो ये वैदिक गॉड के पृष्ठ हैं, ठीक है। वैदिक लिटरेचर में मेनी वुमेन, बहुत सारी वीमेंस का इसमें मेंशन किया हुआ है, उन्होंने ऋग्वेदिक का कुछ कुछ आपको वो लिखा है, कंपाइल किया है। तो इसमें अपाला है, घोषा है, विश्वरा हैं और लोपामुद्रा है। ये 4 जो हैं इनका मेंशन है। लोपामुद्रा जो है ये अगस्त की वाइफ थी, ठीक है। आर्यन सोसाइटी व जो है वो पैट्रियार्कल थी, ठीक है। और आईवीसी जो थी वो मैट्रियार्कल थी, ठीक है। ये आपको अंतर पता रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह से अंतर करके पूछता है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट यूनिट जो थी वो फैमिली कल थी, और इसको हेड करता था कौन? पुलअप करता था, ठीक है। वीमेन जो थी वो पार्टिसिपेट करती थी यज्ञ में विद देयर हस्बैंड, ठीक है। चाइल्ड मैरिज और पर्दा सिस्टम जो है उस समय नहीं था, ये सब ऋग्वेदी कर। विडो जो है कैन रीमैरी, मतलब कर सकती थी आफ्टर हस्बैंड विथ योर, अपने देवर से कर सकती, ठीक है। इसी को नियोग सिस्टम कहा जाता है, नियोग, ठीक है, नियोग। और वो जो औरत जो है लाइफ टाइम जो है अनमेरिड रहती थी, उसको अमाजो बोला जाता है, अमाजो, ठीक है। आर्यन फेवरेट जो है सोमरस था, फेवरेट ड्रिंक जो था, बेवरेज था, वो सोमरस था, ठीक है। और आर्य जो है मेनली 3 तरह के क्लोथ पहनते थे। वस लोअर पोर्शन में धोती होती टाइप का, और अधिवास जो है ये अपर पोर्शन को रखते थे, और न्यूज़ जो है ये इनर उसके अंदर पहनते थे, ठीक है। प्राइमरी मीनिंग जो है उनका जो आर्यन लोगों का था वो था चैरिट रेसिंग, हॉर्स रेसिंग, म्यूजिक, गैम्बलिंग वगैरह था, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर जो है ये सब तो उनको पता ही था, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे हॉर्स का है, आईबीसी में हमने देखा कि हॉर्स की बात नहीं की गई है, तो लेकिन यहाँ पे इनके पास हॉर्स है, और ये जो है इनका फेवरेट एनिमल है, ठीक है, क्योंकि वार वगैरह में इसको यूज होता है। और ये जो इसके सबसे इनके चहेते जो गॉड हैं वो हैं इंद्र। जैसे बताया इनको 250 श्लोक इनको समर्पित हैं, तो इंद्र जो है इनके। और यहाँ के लोग जो है आयरन के बारे में जानते थे, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि डिस्कशन ऑफ साम अयस, कृष्ण अयस, वही उसी को लोहे को बोल देता है, मेटल लिटर वैदिक में यूज होता था। बार्टर सिस्टम चलता था उस टाइम में, ठीक है। द पर्सन जो लोन देता था इंटरेस्ट पे उसको कहते वीना बोलते थे। और पानी क्लास जो था वो कॉमर्स क्लास देखता था, पणी बोलते थे। अग्नि जो है वो वर्शिप की जाती थी इंटरमीडिएट बिटवीन ह्यूमन एंड डाइटी, मतलब अग्नि से ही आपको कोई भी ट्रांसफर हो रहा है, स्पेस गॉड और आपका टेरेस्ट्रियल गॉड से, ठीक है। और गंगा को केवल 1 बार ये लोग मेंशन किए हैं, ठीक है। और यमुना को 3 बार। तो आप देखेंगे कि ये जो कल्चर है इसमें आपको ये
चूँकि ये सिंध के इलाके में ये कल्चर था, इसीलिए लोग शायद गंगा के बारे में नहीं जानते थे। और एक बार मेंशन इसलिए किया है, और यमुना फिर भी उसके थोड़ा सा दाहिने तरफ है, सॉरी बाएं तरफ है, तो वो फिर भी 3 बार उसका मेंशन हुआ। मुंडकोपनिषद में यज्ञ को एक ब्रोकेन बोट से कंपेयर किया गया, ठीक है। द फेमस सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया हुआ है, ये तो पहले ही हम लोग देख चुके हैं। और वैदिक पीरियड में गोल्ड जो है ऑर्नामेंट, इसको निस्क बोला जाता था, ठीक है, कॉइन को। और सतपथ ब्राह्मण जो है, ये जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा चार्ट बना के दिया हुआ है। ऋग्वेद में जो है ब्राह्मण कौन कौन है, ऐत्रेय और कौशिकी, ये दो इसके ब्राह्मण हैं। और अनन्या भी ऐसे ही है, सेम नाम से है, अरण्या, ऐत्रेय और कौशिकी। और उपनिषद भी अनन्या, ऐत्रेय और कौशिकी। सामवेद में थोड़ा अलग है। टंडे और जैमिनिया जो है ये जिसके ब्राह्मण हैं। और अरण्यका है जैमिनिया, और चंदोग्य रण्यका, ठीक है। और चंदोग्या और जैमिनिया ये है इसके उपनिषद हैं। यजुर्वेद में आ जाते हैं तो तैत्तिरीय और सतपथ। इसमें सतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा है। और तैत्तिरीय और सतपथ जो है इसके अरण्यका भी है। और बृहदरण्य का और कठोपनिषद जो है ये दोनों इसके उपनिषद हैं, ठीक है। अथर्ववेदा में आप देखेंगे गोपथ है ब्राह्मण, इसका कोई अरण्यका नहीं है। और मुंडकोपनिषद और जो है मांडुक उपनिषद जो है ये दोनों आपका इसके उपनिषद है, ठीक है। पुरुष मेद मेंशन किया गया है सतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। वर्ड गोत्रा मेंशन कहाँ हुआ है, ऋग्वेद में हुआ है। यो मेंशन कहाँ पे हुआ है, जिसको वार्ले बजाता है, ऋग्वेद में मेंशन, ठीक है। अब हम लोग द ओरिजिनल स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा इज ब्राह्मी। अब स्क्रिप्ट क्या थी, लैंग्वेज तो संस्कृत थी, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट क्या थी, उसकी स्क्रिप्ट थी ब्राह्मी थी, ठीक है। ऐत्रेय और कौशिकी जो है दो ब्राह्मण टेक्स्ट जो है वो ऋग्वेदा के हैं, वो तो हम लोग देख लिए। और तो और अरायनी अरण्यनी से अरण्यका था ना, जो जंगल में जो बुक वगैरह का जो फिलोसफिकल कंटेंट जो लिखा गया था, वैसे ही अरायनी जो है ये जो है ये जंगल की मतलब देवी मानी जाती थी, ठीक है। अब इसमें कुछ हमको मॉडर्न नेम दिया हुआ है रिवर का, तो इसको ज़रूरी है जैसे जानना है, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। जो है क्रूमू जो उस समय रिवर था, आजकल कुर्रम है। और कुभा जो है उस समय था, आजकल काबुल है। वतिस्ता जो है वो झेलम को बोलते हैं। अस्किनी जो है वो चेनाब को बोलते हैं। पुरुषनी है रवि नदी को। सुतुद्री सतलज नदी को। बिपाशा भी इस नदी को। देख रहे हैं ना, सारी नदियाँ जो हैं उसी पंजाब बेल्ट के और अफगानिस्तान पाकिस्तान बेल्ट में की हुई। सदानीरा गंडक को बोलते हैं। धृष्टवती घग्गर नदी को बोला जाता है। घग्गर नदी वही जो राजस्थान में क्या बोलते हैं, हरियाणा वाली है, हरियाणा राजस्थान में। गोमती गोमल ये अफगानिस्तान वाला है। सुवास्तु जो है स्वाद। तो इसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर नदियाँ उसी फेज की हैं, ठीक है। अब ऐसे ही उनके देवी देवताओं की बात कर लेते हैं, ऋग्वेद के देवी देवताओं की। जैसे इंद्र थे, वार्ड लॉर्ड थे और गॉड ऑफ रेन थे। अग्नि जो थे गॉड ऑफ फायर थे और मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड ह्यूमंस थे। वरुण जो थे वो वाटर क्रिएटर, हेवन, अर्थ, सन, ये सब के बारे में थे। गॉड ऑफ स्काई जो थे वो दीव थे। सोम थे गॉड ऑफ प्लांट थे। उषा जो थी रात रात की रानी थी, रात की मतलब देवी थी। अश्विन जो है और ट्विन गॉड ऑफ वार एंड हीलर ऑफ डिजीज थे अश्विन। पूसन जो थे वो जंगल और कैटल वगैरह के राजा थे। राजा थे इन से देवता थे। विष्णु जो थे वर्ल्ड मेंटर थे, प्रिजर्वर थे, प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल थे। मारुत मतलब वही हवा आंधी के थे देवता। रुद्र जो है एक आर्चर गॉड थे और जो डिजीज को ठीक करते थे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ तक वेदिक एज को कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग लेटर वैदिक फेज देखेंगे और फिर फर्दर देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, आपको जरूर बताइए। फीडबैक अपना दीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। थैंक यू।